नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रशमनम प्रणाम दुख शमनस्तम नमामि हरिम परम। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद में आता है, जिनके नाम का संकीर्तन अचिंत्य अमंगल को नष्ट कर देने वाला है। कल्पना नहीं कर सकते कि कितना कितना जन्म, कितने कितने कर्म, कितने कितने संस्कार हमारा, कितना कितना भवबंधन संजोए हुए हैं। लेकिन प्रभु कथा से, प्रभु नाम संकीर्तन से, प्रभु नाम उच्चारण करते करते उसमें विश्रांति पाने से अचिंत्य अमंगल को नष्ट करने वाला है वो प्रभु का नाम। जिनके चरणों में आत्मसमर्पण पूर्वक प्रणाम करने से समस्त दुखों का शमन हो जाता है, उन भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण की कथा पाप नाश करती है, अज्ञान निवृत्त करके अपने स्वस्वभाव में बिठाती। आप भी इस कथा का फल स्वरूप अपने स्वस्वभाव में बैठने का अभ्यास करते रहना। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाकर स्वस्वभाव में बिठाया। श्री राम ने हनुमान को उपदेश देकर स्वस्वभाव में बिठाया। हम भी बैठ सकते, लेकिन हमारा मनमुख मन, हमारा निगुरा मन, कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय और कुछ ज्ञान, हमारा मन स्वार्थी मन सत्संग सुनने के बाद भी उस पर ब्रह्म परमात्मा में बैठने का पक्का निर्णय नहीं करता। उसका एक ही कारण है, श्रद्धा तो है लेकिन कुछ मन की दुष्टता भी साथ में ही रहती है, उसको भी हम पोषते हैं। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का जो धोबी का स्वान। हमारा मन उस आत्मा घर का भी न रहा और संसार के घाट का भी न रहा, बीच में कभी इधर कभी उधर भटकता रहता है। हमें चाहिए कि हम दृढ़ निश्चय करें कि जीवन का सूर्यास्त होने के पहले अपने जीवन दाता स्वभाव में हम जगेंगे। अपने मन को समझाएं, अगर अपनी हस्ती का तुझे एहसास हो जाए, जिसे तू दूर कर मानता है वो तेरे पास हो जाए। ए मेरे मन, अगर अपनी हस्ती का तुझे एहसास हो जाए, जिसे तू दूर कहता है वो तेरे पास हो जाए। तू जो चाहे वो ही हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो जाए। तू बेपर की उड़ जाए, तू बिना पर उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो जाए। अगर अपनी हस्ती का तुझे एहसास हो जाए मेरे मन, तेरी मूल हस्ती उस पर ब्रह्म परमात्मा से जुड़ी है। जैसे तरंग पानी से जुड़ी है, ऐसे तू पर ब्रह्म परमात्मा से जुड़ा है, लेकिन तेरी दूसरी धारा इंद्रियों के द्वारा नश्वर संसार में सुख खोजती है। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का जो धोबी का स्वान। अपने जीवन में कोई व्रत रखना चाहिए। वेद कहता है व्रतेन दीक्षाम मापनोति, दीक्षाम दक्षिणाम मापनोति, दक्षिणाम श्रद्धाम मापनुयात, श्रद्धायाम सत्यम मापनुयात। अपने जीवन में कोई छोटा मोटा पवित्र व्रत रखो कि 10 मालाएं रोज जपूंगा ही, 1 आध घंटा रोज मौन रहूंगा ही, हफ्ते में 1 दिन पूजा के रूम में बैठूंगा चुपचाप, रविवार के दिन अपने पूजा के कमरे में बैठे मौन रहे, किताब पढ़े, कीर्तन किए, ध्यान किए, थके तो लेट गए, लेटे लेटे चिंतन किए। सोमवार सुबह को निकले, रविवार सुबह गए, सोमवार सुबह निकले। सातत्य होता है तो बहुत दिव्य फायदे होते हैं। 6-12 महीने में 1 हफ्ता ऐसा निकालो जहाँ एकदम शांत वातावरण हो। अपना जप ध्यान किया, मौन मंदिर में रहे। आश्रम में मौन मंदिर है, वहां नंबर न लगे तो अपने जहां भी ठीक लगे वहीं, तो आपके जीवन की वह धारा
स्थूल शरीर में होते हुए सूक्ष्म धारा जगेगी, आपको दिव्य सृष्टि और दिव्य सुख के अनुभव होने लगेंगे। भगवत प्राप्ति के 6 साधन हैं। एक तो भगवान और सतगुरु का सानिध्य और सुमरण। सतगुरु का सानिध्य और भगवान नाम का सुमरण एक सुंदर साधन है। भगवान का चित्र देखकर एक टक देखते देखते ध्यान करें, अथवा अंतरात्मा भगवान है उसमें सोहम स्वभाव का अभ्यास करें। दूसरा है जप तप सुमरण सत्संग आदि। तीसरा है सत्य स्वरूप में प्रीति करते जाओ और दुख और सुख को मिथ्या मानते जाओ। चौथा साधन है हरि कीर्तन और 5वां साधन है गीता, रामायण, उपनिषद, सतपुरुषों के अनुभव के वचन, महापुरुषों के जीवन चरित्र। ये 5वां साधन है भक्ति को पुष्ट करने वाला। और 6ठा साधन है उस आत्म तीर्थ में विश्रांति पाना। एक विचार आया, दूसरा कौन सा आ रहा है हमें पता नहीं, लेकिन विचार अनंत उठ रहे हैं, उसको देखने वाला निर्विचार नारायण में सुबह आराम पाना, रात्रि को आराम करना, काम करते करते बीच में शांत हो जाना, विचारों को देखकर निर्विचार नारायण में गोता मारना। ये आत्म साक्षात्कार का ये 6 उपायों का ये 6ठा उपाय बहुत सूक्ष्म और बढ़िया है। भक्ति मार्ग में 5 कांटे माने गए हैं। जाति का अभिमान, विद्वता का अभिमान, पद का अभिमान, सौंदर्य का अभिमान, यौवन का अभिमान। इन अभिमानों से बचकर भगवान की भक्ति में आगे बढ़ा जाता है। 4 प्रकार के जापक होते हैं। 4th क्लास जापक जप किया, मानो मुसीबत पूरी हो गई, 1-2 माला जप किया, छुट्टी। मध्यम जापक जप करता है। 3रे नंबर का जापक 10 मालाएं जप करता है, खुशी शांति पाता है थोड़ी बहुत। 2रे नंबर का जापक 10 मालाएं हो गई, जप करते करते ध्यान मग्न होता है, कुछ शांति, कुछ एकाग्रता, कुछ सूक्ष्म सुख पाता है। और पहले नंबर का जापक तो उसके सानिध्य मात्र से हजारों लोगों का कल्याण हो जाता है। उसके जप की सूक्ष्मतम अवस्था होने पर वो तो तरता है, औरों को भी तार लेता है। सतरति लोकान तार्यति, सतृप्तो भवति, स अमृतो भवति। रविंद्रनाथ टैगोर जापान में गीतांजलि पर प्रवचन कर रहे थे। एक बूढ़ा आता, रोज पुष्पों की माला अर्पण करता, टैगोर जी को प्रणाम करके बैठ जाता। जब 10 दिन की कथा पूरी हुई, रोज 1.5 घंटा, 10 दिन के 15 घंटे, आपको 3 दिन में ही 12 घंटे मिल गए, 13 घंटे। जब पूर्णाहुति की घड़ियां आई तो वो बूढ़ा वही हार ले आया। लोगों ने तो किसी ने येन रखे, किसी ने कुछ रखा, किसी ने कुछ तोहफे रखे। रविंद्रनाथ टैगोर के तो स्टेज को मानो गोदाम बना दिया, लेकिन उस बूढ़े ने तो वही पुष्पों की माला अर्पण की और हाथ जोड़कर खड़ा है। उसकी आंखों से प्रेम के आंसुओं की धार चल रही। टैगोर ने पूछा क्या चाहते? उसने कहा आप जापान में रहने वाले हो, मेरा स्मॉल हाउस, मेरी छोटी झोपड़ी आप पावन करिए। संत की निगाहों से आध्यात्मिक तरंग निकलते, संत की वाणी से आध्यात्मिक आंदोलन निकलते, संत के रोमकूप से भी आध्यात्मिक ओरा वेव्स निकलते हैं। मेरा घर, मेरा इलाका पावन होगा। महाराज आप कृपा करिए, इनकार न करेंगे, आप जापान में रहने वाले, मुझ दास की सेवा प्रार्थना स्वीकार। उस बूढ़े का प्रतिदिन आना, श्रद्धा भक्ति से बैठना, टैगोर के प्रति श्रद्धा दृढ़ का फल ये हुआ कि टैगोर ना न कह सके। इतना कहा कि कल आना और 4 बजे चलेंगे, कुछ खर्चा बर्चा मत करना, सजावट ज्यादा नहीं करना, चुपचाप चलेंगे। दूसरे दिन तो रॉयल्स रॉय गाड़ी सजा कर आया, दुल्हन बनाकर पुष्पों से उसे। टैगोर ने अपने सेवक को कुछ पैसे दिए कि उसके बच्चों को दे देना, बेचारा गरीब बूढ़ा बहुत खर्चा करके आया। गाड़ी में बैठे, पेट का पानी न हिले ऐसी रॉयल्स रॉय गाड़ी में बैठे और एक पहाड़ी पर बड़े भव्य भवन में वो बूढ़ा ले गया।
फर्नीचर हट गया था, एक बड़ा हॉल था, वहां सोने की कुर्सी, रेशम का रुमाल, उस पर संत को बिठाया। देखते ही देखते टेबल लग गया और टेबलों पर 50 किस्म की प्लेटें, किसी में सूखा मेवा तो किसी में ताजा मेवा तो किसी में मिठाई तो किसी में कोई व्यंजन, किसी में कुछ व्यंजन। रविंद्रनाथ टैगोर की उन्होंने भारतीय पद्धति से आरती की। कुछ येन, कुछ रुपयों का कवर रविंद्रनाथ के चरणों में रखा। रविंद्रनाथ कहने लगे कि भाई तुम तो बोलते थे मेरा छोटा सा झुंपड़ा है, ये तुम कहाँ ले आओ, अपने घर ले चलो ना। तब उस बुढ़े ने कहा कि महाराज जी आपका ही घर है, ये सोने की कुर्सी एक नहीं है, दूसरी भी पड़ी है नीचे गोदाम में। कभी कभी इसका नंबर लगता है आप जैसे कोई अदिव्य आत्मा आते तो। और ये मेरी कार में किराए की नहीं लाया हूं, 6 रॉयल्स रॉय गाड़ियां हैं, दूसरी कई गाड़ियां हैं, मर्सिडी फलानी डिंगड़ी। महाराज मुझे पता नहीं। महाराज ने देखा कि इतना बड़ा मालदार और ये गरीब होके बैठता था, तो बोले तू तो गरीब जैसा लगता है। बोले बाबा जी मेरी कई रियल एस्टेट है, कई हमारी अपनी बिल्डिंगें और मकान किराए पे, कई बाजार हमारे अपने खुद के, जैसे श्रीनाथ महाराज जी के बाजार और मकान और गौशाला, माल पानी खूब है। श्रीनाथ जी भगवान के पास बहुत सारा माल खजाना है, उससे ही उसको भी इतना खूब सारा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सोचा कि इतना धन होने पर भी इतना नम्र, तेरे पास इतना वैभव है फिर भी तू गरीब होके बैठता था। बोले महाराज जो धन हम लाए नहीं थे और जो धन ले नहीं जाएंगे, जिस धन से आत्म शांति नहीं मिलता, जिस धन से सूक्ष्म खजाने की कुंजियां भी नहीं खुल सकती, जिस धन से सूक्ष्म खजाना भी नहीं मिल सकता है, उस धन को पाकर गर्व करना ही तो महाराज मूर्खों का काम है। आप तो असली आत्मधन के धनवान है, आपके आगे तो हम महाराज मंगते हैं। आप जैसे संतों की सेवा करके हम उस धन को कुछ पा सकते हैं। इसलिए मैं गरीब जैसा होकर आपके चरणों में बैठता था महाराज। ये बाहर का धन तो गर्व देता है, अहंकार देता है, चिंता देता है, टेंशन देता है, तनाव देता है, दुश्मनी देता है और इनकम टैक्स वाले का टेंशन दे देता है। लेकिन आत्मधन सारे टेंशन हरने वाला धन आपका है। ठाकुर मन ही मन प्रसन्न हुए कि ज्ञान वही शोभा देता, धन वही शोभा देता है जहाँ ज्ञान का आदर है। भारत के सेठों को भी ये बात सीख लेनी चाहिए। धन और सत्ता वही शोभा देती है जहाँ आत्मज्ञान का आदर है, जहाँ अपने आत्मा का, अपने आध्यात्मिक जीवन का आदर है। आपकी भावनाओं में दिव्य शक्ति है। 1983 की एक घटित घटना है। दिल्ली में पैदल रिक्शा में एक साधु बाबा बैठे थे, जैसे इधर बैठते हैं अभ्यागत साधु, ऐसा कोई खड़िया पलटन का साधु, हाथ में ट्रांजिटर रेडियो, मुंह में बीड़ी, बगल में झोला झंडी। पैदल रिक्शा वाले को रोका, बैठा, रेलवे ट्रेन से बैठा और बस अड्डे ले जाओ, हरिद्वार जाना है। अभ्यागत साधु को बिठाया उसने। साधु ने उसे 5 रुपए दिया। उसने बोला बाबा चलो, वैसे तो 8 रुपए होते, तुम 5 ही दो, 2 भी दे दोगे चलेगा, मेरे को आशीर्वाद दे दो, दुआ कर दो, मेरा धंधा अच्छा चले बाबा। बाबा के पास कोई फोटो था, वो फोटो उसको पकड़ा दिया, ट्रांजिटर से उतार के उसको फोटो पकड़ा दिया। पुराना ट्रांजिटर बाबा को किसी ने दिया हो। बाबा ने फोटो उतार के उसको रिक्शा वाले को दिया, बोले ले ये माता जी का फोटो है, घर में रखना, पूजा करना। जयराम जी की समझने वाले समझ रहे। उसने वो माता जी का फोटो रखा और धीरे धीरे रोज सुबह प्रार्थना करता, एकाकार देखता, फिर धंधे पे जाता। उसके धंधे में 4 चांद लगे, वो तो ऑटो रिक्शा लाया। दूसरे रिक्शा वाले ईर्ष्या करने लगे कि अबे तू इतना आगे कैसे निकल गया रमेश यार, ऐसा तेरा धंधा कैसे चला? हम भी पैदल रिक्शा चला चला के थक गए, लेकिन हमारे बरकत नहीं। और तू स्कूटर, वहां स्कूटर बोलते मोटरसाइकिल, तू स्कूटर लाया, 3 व्हीलर लाया, ये क्या रहस्य है? बोले वो बाबा जी बैठे थे, उसने माता जी का फोटो दिया, उस माता की करामत है। बोले ये तो कौन सी माता है, अपने को दिखाओ। बोले चलो, दिखाया। 1983 में ये बात दिल्ली की अखबारों में छपी थी।
वो रिक्शा वाला अपने और पैदल रिक्शा वालों को ले गया घर पे माता जी के दर्शन कराने। उसमें वो माता जी कौन सी थी? तो रिक्शा वाले तो फिल्म देखते थे, सिनेमा देखते थे, और ये बेचारा सीधा साधा था। उन्होंने तो गाली दिया, बोला ये माता जी है तो साली हेमा मालिनी है, ये तो हेमा मालिनी के फोटो को तुम अगरबत्ती कर रहा है, आशीर्वाद दे रहा है। उन्होंने तो दो चार गालियां सुनाई। वो बोलता ये तो इसी की कृपा है। सच पूछो तो तुम एकाग्र होते हो और तुम्हारा अंतर आत्मा परमात्मा ही तुम्हारा संकल्प पूर्ण करता है। फिर फोटो चाहे किसी का भी रख दो सामने। एक लोभी सेठ मर रहा था, आखिरी श्वास गिन रहा था। रसोई ने कहा जिंदगी भर सेठ मैंने यहाँ काम किया है, आपने कभी बोनस नहीं दिया, कभी दिवाली के 10 रुपए खर्च ही नहीं दिए। सेठ अब तुम जा रहे हो, जाते जाते मुझ गरीब का तो कुछ करके जाओ। बड़ी बड़ी उम्र लायक कन्याएं हैं, सेठ जी अब तुम जा रहे हो, मुझे कुछ तो देते जाओ। सेठ ने कहा मूर्ख मैं क्या दूं, पूरी जान दिए जा रहा हूं, अब क्या दूं बाकी, मैं तो पूरी जान दिए जा रहा हूं, अब क्या दूं। भाई तर्क से तो भले तुम जान दिए जा रहे हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में औदार्य सुख नहीं आया, तुम्हारे जीवन में ध्यान का सुख नहीं आया, दान का सुख नहीं आया, सेवा का सुख नहीं आया, सत्संग का सुख नहीं आया, तो फिर तुम्हारे जीवन में आया तो क्या आया। अपने जीवन में औदार्य सुख लाइए, अपने जीवन में ध्यान का सुख लाइए, अपने जीवन में भक्ति का रस लाइए, और अपने जीवन में जीवन दाता का साक्षात्कार का सुख लाइए। जीवन को महकाइए, मधुर बनाइए। कुछ श्रद्धा, कुछ दुष्टता, कुछ संशय, कुछ ज्ञान, घर का रहा न घाट का, जो धोबी का स्वान। हे मन तू ऐसा मत बन, तू अपनी महिमा को जान। अगर अपनी हस्ती का तुझे एहसास हो जाए, जिससे तू दूर कहता है वो तेरे पास हो जाए। तू जो चाहे वो हो जाए, तेरी आवाज ऐसी हो, तू बेपर के ही उड़ जाए, तू बिना पांख उड़ जाए, तेरी परवाज ऐसी हो। ए मेरे मन तू अपने ज्योति स्वरूप का सुमरन कर, अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान कर। भगवान शंकर कहते नास्ति ध्यानम समम तीर्थम, ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। नास्ति ध्यानम समम यज्ञम, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। नास्ति ध्यानम समम दानम, ध्यान के समान कोई दान नहीं है। तीर्थ में तो तुम्हारा शरीर नहाता है, लेकिन ध्यान में तो तुम स्वयं परमात्मा में नहाते हो। सुबह बिस्तर पर बैठकर नींद में से उठो, थोड़ा सा गोता मारो, फिर पूजा के रूम में दीर्घ प्रणव का, दीर्घ के हरि नाम का जप करके ध्यान का अभ्यास करो। मन इधर उधर जाए फिर जोर से भगवान नाम जपो। मन नहीं लगे तो पंजों के बल से जरा कूदो, फिर बैठो। फिर भी मन नहीं लगे तो जीवन रसायन अथवा तो ध्यान का कोई पुस्तक पढ़कर फिर बैठो। लोग बोलते बाबा जी क्या करें, भगवान में मन नहीं लगता है तो फिर बैठे कैसे। अरे भाई तुम बैठो, मन लगे चाहे न लगे तुम बैठो। बोले महाराज मन नहीं लगता तो टाइम खराब होता है। नहीं नहीं, ऑफिस में मन नहीं लगता फिर भी बैठते हो तो पगार चालू रहता है। ठेकेदार के पास मजदूर का मन नहीं लगता फिर भी बैठता तो पगार मिलता है, तो वो तो पगार देगा, वो तो जानता है किसके लिए बैठे हो। एक आदमी स्विमिंग पूल वाले के पास गया तैरना सीखने के लिए। उसने बोला अच्छा चलो सिखाते। बॉस ने कहा मारो जंप। जंप नहीं मार रहा था, दिया धक्का, और बॉस सिखा रहा था। उसके मुंह में पानी आ गया, नाक में पानी, कान में पानी, हाथी हाथी किया। फिर बाहर निकला। उसने कसम खा ली कि जब तक ठीक से तैरना नहीं आया तब तक पानी में पैर रखे वो दो बाप का। कसम खा ली पूरा तैरना सीखूंगा फिर पानी में पैर रखूंगा। तो क्या भैया तू नेशनल हाईवे पे तैरना सीखेगा या तू बिस्तर पे तैरना सीखेगा? बिस्तर पे तो तैरना नहीं सीख सकेगा। तैरना है तभी भी पानी में, तैरना नहीं आता है तभी भी पानी में। ऐसे ही मन लगता है तभी भी भगवान के लिए बैठ, और नहीं लगता है तो भी भगवान नाम लेके बैठ, तो मन लगेगा देर से।
पित्त की अधिकता से जीभ में सूखा रोग हो जाता है, फिर किसी वस्तु का स्वाद नहीं आता। चतुर वैद्यराज क्या करता है, और कोई दवा नहीं उसकी, वो दे देता है मिश्री के टुकड़े। बोले लो ये मिश्री के टुकड़े, बोले स्वाद ही नहीं आता। बोले स्वाद न भी आए तू चूसता जा, पित्त का कोप कम होते जाएगा। ये मिश्री औषध भी है और स्वाद भी है, अभी न आए तभी भी तू लिए जा तो ये रोग को मिटाएगी और स्वाद पैदा करेगी। ऐसे परमात्मा का नाम मिश्री जैसा है, पाप ताप के रोग को मिटाएगा और फिर रस भी आने लगेगा। कलकत्ता का बड़ा सेठ, भारी सेठ, एक 200 पंडों को लेकर भंडारा कर रहा था, देसी घी के लड्डू, उसमें थोड़ा केसर वेसर पिस्ता बादाम डाल के टना टन माल बन रहा था। कबीर के पुत्र कमाल ने पूछा कि सेठ जी ये भंडारा किस लिए कर रहे हो? बोले पैसे कमाने में कुछ अंट संट हो जाता है, उसके कारण रात को नींद नहीं आती, चिंता में हूँ, कुछ दान करूं तो मेरा कुछ चिंता बिंता घटे और कोड हो गया है, कोड भी मिट जाए। कमाल ने कहा हाथ धोगे, कोड मिटाने के लिए भंडारा कर रहे हैं? कोड तो राम नाम से यूं मिटा दूं, मारो गंगा में गोता, गंगा में गोता मारा। बोले राम बोलो, राम बोला, लेकिन कोड नहीं मिटा। बोले दूसरी बार करो, दूसरी बार गोता मारा, कोड नहीं मिटा। बोले ये क्या बात है? राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए और आपका कोड नहीं मिटता, ये कैसे? ठीक से राम बोलो। मेरे सामने कमाल गंगा में उतरा और कबीर का पुत्र कमाल गंगा में उतरा और सेठ को गंगा में उतारा। सेठ गोता मारे अंदर और राम बोले उसके पहले कबीर के पुत्र कमाल के हाथ में डंडा था, पीठ पे दे मारा। है के बल से अनजाने वो सूक्ष्मता में चला गया। राम के प्रभाव से उसके शरीर पर कोढ़ का जो दाग थे वो लुप्त हो गए। सेठ बड़ा खुश हो गया कि भाई चमत्कार हो गया। बोले ठीक है। अब तो कबीर का पुत्र कमाल खुशियां मनाता हुआ आया कि बाप जैसा बेटा, वड़ते सा टेटा। अब हमको आ गया चमत्कार करना। कबीर ने पूछा क्या चमत्कार किया? बोले एक कोढ़ी का 3 बार, तीसरी बार राम नाम कहलाते डंडा मार के कोढ़ मिटाया जाता है। अब हम भी ऐसा करेंगे, चमत्कार हो जाएगा, लोग फिर अपने आप आश्रम चलेगा, गद्दी चलेगी। कबीर ने कहा बूढ़ा कुल कबीर का जो हुआ पुत कमाल, 3 बार भगवान का नाम खर्च किया जरा से कोढ़ के दाग मिटाने के लिए, पागल कहीं के। जाओ तुलसीदास से मिलो और राम नाम की महिमा समझ के आओ। तुलसीदास के पास गए, सारी बात बताई। तुलसीदास ने कहा अच्छा काशी में ढंडेरा पिटवाओ, जो भी कोढ़ी हो शाम होते हुए आ जाए, उनका राम नाम से कोढ़ मिटाया जाएगा। सूक्ष्म शरीर की साधना की थी, सूक्ष्म शक्तियां जगाई थी। तुलसी का पत्ता लेकर राम लिखा, उसको रगड़ के पानी में मिला दिया। बाहर से तो पत्ता दिख रहा था, लेकिन राम नाम भी दिख रहा था, लेकिन अंदर सूक्ष्म संकल्प भी होता है। छीटा, जिस जिसको छीटे लगाए, उन्होंने जहां जहां कोढ़ था मला, महाराज अप टू डेट हो गए। कमाल समझा कि अब समझ गए कि तुलसी के पत्ते पे राम लिखकर उसका रस पानी में डालकर पानी छीटो तो 500 कोढ़ी ठीक होते हैं। अब हम समझे। कबीर ने कहा अभी तुम नहीं समझे, जाओ सूरदास के पास। सूरदास यहाँ गंगा नदी में बजरे में थे, उस पार गए। सूरदास को सारी बात बताई कि पिताजी ने राम नाम की महिमा जानने को भेजा है। सूरदास बोलते एक मुर्दा बाहर जा रहा है, उसको ले आओ। कमाल बोलता है मन में कमाल है, आंखें तो है नहीं, मुर्दा बाहर जा रहा है। देखा तो मुर्दा बहता आया था, जवान लड़के का था। मुर्दे को मित्र के सहारे घसीट कर ले गए सूरदास के पास। सूरदास ने मुर्दे पर हाथ घुमाते घुमाते उसका कान खोज लिया। उसके कान में केवल राम शब्द का रकार कहा, लेकिन वो सूक्ष्म शक्तियां जगी थी। राम शब्द का रकार कहा तो मुर्दा जिंदा हो गया। कमाल बोला अब हम समझे, राम शब्द का र बोलने से मुर्दा जिंदा होता है। कबीर ने कहा अभी भी नहीं समझे। वो तो लाखों करोड़ों मुर्दों को जिंदा कर रहा है और चला रहा है। वो रोम रोम में रमने वाले राम को, समझने वाले को तू समझेगा, तभी वो समझ में आएगा।
पहले हम राम राम बोलते हैं तो वैखरी से बोलते, फिर अभ्यास बढ़ता है तो मध्यमा से बोलते, शक्तियाँ आती है, फिर पशंति में जाते हैं और सूक्ष्म होती है प्राण शक्ति और मन शक्ति। जब परा में जाते हैं तो परात पर ब्रह्म राम के साथ एक होकर आपका वचन निकलता है, वो अमिट हो जाता है, दृष्टि सुखदायी हो जाती है। वस्तु जितनी सूक्ष्म उतना उसका प्रभाव ज्यादा है। एक ड्रॉप वाटर, एक बूंद पानी बाष्पीभूत होती है तो 1300 गुनी ताकत रखती है। ऐसे तुम्हारा मन ध्यान भजन से तो सूक्ष्म होता है, तो सूक्ष्म शरीर विकसित होता है, तुम्हारी सूक्ष्म योग्यताएं जागती। तुम्हारे ये जो श्वास ले रहे ये तो प्राण है, लेकिन आप प्राणायाम करो तो धीरे धीरे प्राण सूक्ष्म होंगे, बड़ी शक्ति आएगी। एकनाथ जी महाराज ने अपने पिताश्री का श्राद्ध किया। श्राद्ध का सामान 8 बजे ही गिरजाबाई ने तैयार कर दिया। खीर की सुगंध चारों तरफ हो ले, हलवे की सुगंध भी छुप कैसे रह सकती है, वो तो खिड़कियों से नाचती हुई गई भिखारियों के नाक तक। भिखमंगे आपस में बात करे कि आज तो महाराज के यहाँ श्राद्ध है। दूसरे ने कहा तो साधु ब्राह्मणों को खिलाएंगे, अपने को तो वही टिक्कड़ मिलेगा या तो जरा जरा सा एक पुड़ी मिलेगी। एकनाथ जी महाराज सुन गए, उन सबको बुलाकर भंडारा कर दिया। पत्नी को कहा कि दोबारा नहा धो के ब्राह्मणों के लिए बनाओ। पत्नी गिरजा ने नहा धो के दोबारा 11 बजे तैयार कर दिया, लेकिन ब्राह्मणों को पता चल गया कि हमारे लिए बना हुआ श्राद्ध का शुद्ध अन्न इन अपराधी वृत्ति के बीड़ी और चाय और सट्टे खेलने वाले लोगों को, भिखारियों को खिला दिया। इस महाराज का हम बहिष्कार करते हैं। पैठान के सब ब्राह्मणों ने एकनाथ महाराज का बहिष्कार कर दिया। कोई जिमने नहीं जाएगा, भले इसके पितर नरक में पड़े। महाराज तो प्राण की उपासना जानते थे, सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम जिसके प्राण हो गए, मन हो गया, तो वो तो महाराज देवताओं को भी अपने आगे हाथ जोड़ा खड़ा कर देता है। ग्रह और नक्षत्रों पर भी उसका संकल्प काम कर जाता है। देखा कि ब्राह्मण कोई नहीं आ रहे, अब श्राद्ध खिलाना तो है। ब्राह्मणों ने देखा कि कोई लोभिया ब्राह्मण कहीं चला न जाए, जैसे ऑटो वाले हड़ताल करते न, तो फिर सड़क पे खड़े रहते कि दूसरा कोई अपनी हड़ताल तोड़ता तो नहीं है, ऐसे दूसरा कोई ब्राह्मण खाने तो नहीं जाएगा। एक लठधारी 2 ब्राह्मण खड़े कर दिए युवक। एकनाथ महाराज ने आचमन ली, पद्मासन बांधा और ध्यान करके आवाहन किया पितरलोक के पितरों को। तो श्रीमाली ब्राह्मण का दादा आया, फलाने का बाप आया, फलाने का मामा, फलाने का काका, सब ब्राह्मण बुलाए। उनके पितरों को बाप दादे काका मामा को भोजन कराया। जब नमः पार्वती पता हर हर महादेव का आवाज आया, तब दरवाजे के दरारों से देखा कि बरामदे में तो ये इनके फलाने का दादा मुखिया का बाप खा के जा रहा है। जाकर पैठान में बताया और ब्राह्मण चकित हो गए कि हमने तो बहिष्कार किया, लेकिन हमारे बाप दादाओं को बुलाने की शक्ति रखता है, उस महाराज से विरोध लेकर हम कहाँ जाएंगे। महाराज हम आपके शरण हैं, हमें क्षमा कीजिए। ये एकनाथ महाराज की घटित घटना इसी युग की है, सतयुग द्वापर की, त्रेता की नहीं, कलयुग की है। मेरे गुरुदेव ने, जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने चबूतरा चला दिया, ऐसा मेरे गुरुदेव ने नीम के पेड़ को चला दिया। प्राण शक्ति सूक्ष्म शक्ति की साधना है। मनमानी साधना करे 12 साल की, तब प्राण शक्ति और सूक्ष्म शक्ति जगे, कुंडलनी जगे और सहस्त्रसार में पहुंचे। लेकिन कोई सदगुरु मिले, शिविर का निमित्त बनाकर प्राण शक्ति का धक्का मार दे, वो 12 साल का काम आपका 12 घंटे में पूर्ण हो जाता है। ऐसा भी है। शायद इसीलिए शास्त्रों ने कहा होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। जैसे ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, ऐसे हमारे अंदर सद्गुणों की सृष्टि कर देते हैं। जैसे विष्णु पालन करते हैं, ऐसे हमारे अंतःकरण में सद्गुणों का पोषण कर देते हैं। जैसे शिव जी संहार कर देते हैं, ऐसे पाप ताप और आसक्तियों का संहार कर देते हैं। फिर भी ऋषि को संतोष नहीं हुआ। ऋषि ने कहा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि तो गुरु के चरणों में अर्पण की, लेकिन ऋषि ने फिर आगे कदम उठाया, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुवे नमः। वंदे कृष्णम जगत गुरु। तो इस जगत गुरु श्री कृष्ण की गीता का अमृत जो हमने आपने सुना सुनाया, भागवत का रस जो सुना सुनाया, वो जो कुछ बढ़िया था वो शास्त्रों का था,
इस गुरुओं का था, जो कहीं खारा खट्टा आ गया हो तो हमारी गलती समझकर आप दरगुजर करना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित, श्रोता और वक्ता से जाने अनजाने सत्संग में गलती हो गई हो तो 3 बार भगवान श्री हरि को नमन करने से वे गलती क्षम्य हो जाती है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रशमनम प्रणामो दुख शमनम स्तम नमामि हरिम परम। जिनके नाम संकीर्तन अचिंत्य अमंगल को नष्ट कर देने वाला है और जिनके चरणों में आत्मसमर्पण पूर्वक प्रणाम करने से समस्त दुखों का शमन हो जाता है, उन भगवान श्री हरि को हम आप सब प्रणाम करेंगे। 3 बार आप लोग करेंगे। हरि ओम।